अब की बार तो इतिहास रच दिया गया है। उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में, 4 राज्यों में सरकारें, इतना सब कुछ विपक्ष के एक साथ हो जाने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी 273 सीट भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दशकों के बाद में कोई मुख्यमंत्री रिपीट कर पाया है। एक ऐतिहासिक विजय है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। और जो भगवे को आंख दिखाए वो कौन माई का लाल है। आंख नहीं दिखाई क्या? वाकई में क्या आपको लगता है कि आंख नहीं दिखाई गई? आज दिखाते हैं आपको कि वो कौन सी आंखें थी जो दिखाई गई लेकिन दिख नहीं रही है। नमस्ते करता हूं आप सभी को। मेरा नाम है निधीश गोयल। आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपको लगता है देश धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर रहे हैं तो हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। सबका साथ, सबका विकास, इससे बड़ा छलावा, आई एम टेलिंग यू, इससे बड़ा छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब ये छलावा कैसे है, इस बात को समझिएगा, ठीक तरीके से समझिएगा। 2014 में, पहले थोड़ी पंजाब की बात कर लेते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश तक आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो बात हमारी शुरू हुई है। पंजाब के बारे में बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई 92 93 सीट्स आम आदमी पार्टी के पास आ गई हैं। 2014 में भी 4 सीट आई थी लोकसभा में उनके पास में। 2017 तक, 2014 से 17 में वो थोड़े भूल भुलावे में चले गए थे, इसलिए ऐसा हुआ कि 2017 में जो इतिहास उनको तभी तभी कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने की दौड़ में थे कि इधर बन जाए उधर बन जाए, फोकस नहीं कर पाए। और उसी फोकस नहीं करने के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह बाजी ले गए, वो जीत गए। वरना ये जो काम अभी हुआ ना 2022 में, 2017 में होना तय था। इसलिए ये मत कहिए कि 7 साल में उस पार्टी ने ऐसा किया। पार्टी की बात यह है कि अकालियों ने और कांग्रेसियों में जो उड़ता पंजाब, ड्रग्स का उड़ता पंजाब, पंजाब को बनाया है, और भाजपा जिस तरीके से बार बार खालिस्तानी खालिस्तानी कहती रही है, ये खालिस्तानी कहना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि आपके लिए खालिस्तानी आतंकी होते होंगे, लेकिन पंजाब में रहने वाले लोगों से पूछिए, वहां रहने वाले अधिकांश लोगों के घरों में आज भी आपको भिंडरेवाला की तस्वीर नजर आ जाएगी। वो लोग उन्हें संत भिंडरावाला कहते हैं। और यहाँ मुझे सरकारी ऑफिस में काम करने वाले ऐसे बहुत से सरदार मिलते हैं जिनसे जब बात करते हैं तो वो संत भिंडरावाला कह करके ही उनका पूरा नाम लेते हैं। अब बात यह है कि शायद उसी तरीके से खालिस्तान खालिस्तान कह करके अपनी आप बैंड बजवाते आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पॉलिटिक्स को सही तरीके से लेकर के जाइए। पंजाब हमारे प्रॉब्लम आज भी नहीं है। पंजाब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चेतावनी हमें जहां से आई है, वो चेतावनी हमें उत्तर प्रदेश से आई है, क्योंकि पंजाब ने विकल्प को वोट दिया। भाजपा वहां पर किसी भी तरीके से विकल्प नहीं था, हताशा में वोट दिया। और हताशा में जो उन्हें लगा था, 2014 से लगता आ रहा था, उसे उन्होंने वोट दिया। और दिया तो एक जज्बे के साथ दिया, एक मुश्त दिया। आप तो खालिस्तानी खालिस्तानी कहते रहते हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, दिया और क्या खूब दिया। लेकिन इस बात से यह संदेश जरूर निकलता है कि अब देश की जनता एक तरीके से बहुमत के साथ में किसी को जिताना चाहती है। लेकिन अब बात आएंगे यूपी के ऊपर। सबका साथ, सबका विकास एक छलावा, जैसा कि मैंने कहा है, कहां चला गया यह बसपा का वोट बैंक? इतना कम, 1 सीट मिलती है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसने इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर राज किया था, वो कांशीराम, जिन्होंने सत्ता सौंपी थी मायावती को, बहन मायावती को, जिन्होंने बड़े बड़े हाथियों की मूर्तियां लगवाई थी, अपनी मूर्तियां लगवाई थी, कहां चला गया? जाटा समाज के अलावा किसी और की नेता वो दिखाई नहीं देती। वो वोट बैंक, वो पूरा का पूरा वोट बैंक कहां चला गया? ये जो एमयू समीकरण की हम बात करते हैं ना, कि जय भीम और जय मीम, और जो जाति तोड़ने की बात, कि अब की बार उत्तर प्रदेश ने जातियां तोड़ करके एक जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में 10 मार्च को जो बात कही है ना, उसे थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से लीजिएगा। जी हाँ, जाति आपका संस्कार हो सकती है, जाति आपका हुनर हो सकती है, लेकिन जाति आपका पॉलिटिकल एजेंडा अगर हो रही है तो आप बहुत बड़े भुलावे में जी रहे हैं। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सारी जातियों ने उन्हें किसी भी तरीके से वोट नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी जाति खूब चली है, और जाति के अलावा जो चला है उसके बारे में मैं आपके पास में अब आ रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा था, जय भीम और जय मीम। कितनी सीट ऐसी है मुस्लिम प्रभाव वाली जहां पर भाजपा जीती है? मान के चलिए, एक वीडियो, मैं लिंक उसका आई बटन में दे दूंगा, और साथ साथ में कार्यक्रम के पश्चात में लास्ट में जो 4 विंडो देखते हैं वहां भी एक पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि जो हिजाब मूवमेंट चलाया गया, जो बेसिकली केरल से शुरू हुआ, फिर कर्नाटक में पहुंचा, राजस्थान में भी पहुंचा, महाराष्ट्र में जिसकी तपिश दिखाई दी, ये किस कारण से था? ये हिजाब मूवमेंट क्यों था? हिजाब
बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ, और ये सब चीजें किस कारण से थी, ये मैंने बात बताया था उस वक्त कि ये बेसिकली और कुछ नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भाजपा को वोट देने वाली हैं, उन्हें रोकने के लिए कदम था। ना ट्रिपल तलाक आपके काम आया, ना हिजाब आपके काम आया, ना उज्ज्वला। बेसिकली हाँ, हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि भैया लाभार्थियों को जो दिया गया, जो साइलेंट वोटर थे, वो आपके कुछ काम आए। लेकिन अगर भाजपा के सबसे ज्यादा कुछ काम आया है तो वो था सांगठनिक कौशल। जी हाँ, भाजपा की 273 सीट आने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बूथ मैनेजमेंट। जी हाँ, इट वॉज बूथ मैनेजमेंट जिसके कारण से भाजपा ये सीट जीत पाई है। वरना सपा के 32% वोट शेयर, भाजपा का 42% वोट शेयर, सीटों में दुगने से ज्यादा का अंतर, ये कैसे आता है? बूथ मैनेजमेंट। जो बूथ मैनेजमेंट और किसी पार्टी के पास में है नहीं, उसकी तोड़ किसी के पार्टी के पास में नहीं है। इस कारण से भाजपा जीती है। सोचिएगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कितनी सीट आती है, 2017 में जब योगी चेहरा नहीं थे तब आपके पास में 322 323 सीट आ जाती है। आज योगी चेहरा है, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है। हम श्री राम मंदिर की बात अयोध्या में कर सकते हैं, हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर सकते हैं, मथुरा की बात इतनी सारी चल रही है। उसके बावजूद भी इतना लाभार्थियों को इतना कुछ दिया गया, कोरोना वैक्सीन के समय इतना कुछ दिया गया, सुरक्षा की बात इतनी जबरदस्त तरीके से हुई, बुलडोजर बाबा की बात इतने तरीके से हुई। इतना सब कुछ होने के बाद जब दीपावली इतने भव्य तरीके से, इतना दिव्य तरीके से मनाई गई, आप कैसे सोच सकते हैं कि 322 323 से सीट एक भी कम हो सकती थी? 320 से सीटें कम होना ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, आत्मसंतुष्टि के लिए हम ये सोच सकते हैं कि भैया एंटी इनकम्बेंसी होती है, 40-50 सीट कम हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। 273 सीट आना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मोटी बात है। इसे ऐतिहासिक विजय के तौर पे लीजिए तो आप ले लीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये विजय, अगर इस चेतावनी को आपने समय रहते नहीं पहचाना, नहीं सुना, इसकी पदचाप जो धीरे धीरे आप तक पहुंच रही है, ये वोट बैंक की जो मैं बात कर रहा था ना, सोचिएगा कि 2017 में 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, भाजपा के पास में 283 सीट आई थी, और 2019 में चुनाव होते हैं 303 सीट आती है। क्यों भाई? अगर ऐसा ही सब कुछ होता है, एंटी इनकम्बेंसी वगैरह, तो भाजपा की सीटें पूरे देश भर के हिसाब से क्यों बढ़ जाती हैं? और अगर देश भर के हिसाब से बढ़ जाती है तो लोग तो ये कहते हैं ना कि अभी चाय वाला है, इसे झेल लो, जब गाय वाला आ गया तो झेल नहीं पाओगे। तो 5 साल से गाय वाला उस प्रदेश में था, उसके बाद में भी आपकी सीटें ये 50 कम क्यों हो जाती हैं? किस कारण से कम हो जाती हैं? मैं बताता हूं आपको। क्या समाजवादी पार्टी के प्रति एकदम से अनुराग हो गया था? क्या योगी जी की सरकार ने उतना बढ़िया काम नहीं किया था? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वोट बैंक, जी हां, एक मुश्त वोट बैंक जो शिफ्ट होता है। आप जाट स्वाभिमान की बात करते रहिए, आप कभी ब्राह्मण की बात करते रहिए, कभी ठाकुर की बात करते रहिए, कभी आप जातियों में बटे रह करके लगातार आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण की बात आती है ना, थोड़ी सी बात कह देता हूं यहां पर। ये जो आरक्षण बात आती है कि भैया मजहबों में आरक्षण नहीं मिलता, ऐसा ऐसा, एक खास मजहब की 3-4 जातियों को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह आरक्षण मिला हुआ है। गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज्ञान बटोरने की खुद से कोशिश कीजिएगा। एक खास मजहब की 3-4 जातियों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको आरक्षण मिला हुआ है। कान इधर से पकड़ने की जगह घुमा के पकड़ा जा रहा है, पैसा इधर से आने की जगह उधर से आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है, पैसा पहुंच रहा है। एक खास मजहब की 3-4 जातियों को छोड़ करके सबको आरक्षण मिला हुआ है, सबको उसका लाभ मिल रहा है, किसी ना किसी तरीके से मिल रहा है। ये अलग बात है कि वो तरीका आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये दूसरी बात है। इस बात को समझ लीजिए। मुस्लिम वोट बैंक कहीं इधर से उधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वो जहां जाना चाहिए वहीं जाना चाहिए। जय भीम और जय मीम की बात आई थी, तो जय भीम और जय मीम यहां पर इस चुनाव में अच्छे तरीके से साकार होता हुआ नजर आया है। आपको नजर नहीं आया तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तरीके से चीजों को, कैसे हुआ। बसपा का पूरा वोट बैंक कहां शिफ्ट हुआ है? उनके पास तो मुसलमानों का वोट नहीं था, वो मुसलमानों का वोट उस जगह भी, बसपा ने तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। अगर मुसलमानों को वोट बसपा, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों की जानी दुश्मन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उसे जहां लगेगा कि अगर कोई एक पार्टी है जो उसके सामने खम ठोक के, ताल ठोक के खड़ी हो सकती है, तो वो उसी को वोट देगी। चाहे पश्चिम बंगाल में उसे कम्युनिस्ट को भगाना पड़े, कांग्रेस को भगाना पड़े, तृणमूल कांग्रेस को लाना पड़े, वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देगी। उत्तर प्रदेश में बसपा को नहीं देगी, कांग्रेस को नहीं देगी, पता है इनके दिन निकल गए, वो सीधा समाजवादी पार्टी को वोट देगी। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए,
करना आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप नीचे के स्टेट्स में चले जाइए, आप साइड में चले जाइए, किधर भी चले जाइए, हर जगह आपको ये चीजें दिखाई देंगी। अगर मुसलमान जनसंख्या कहीं पर है तो आज चाहे आप उनके लिए ट्रिपल तलाक का कितना भी काम कर लीजिए, आप चाहे उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना का कितना भी काम कर लीजिए, उनके लिए विकास की कितनी भी परियोजनाएं दे दीजिए, सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ये आपके लिए आपकी संस्कृति का वाहक जरूर है। क्या आप एक ऐसी संस्कृति के वाहक हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, सर्वे संतु निरामया की बात करती है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए आप सिर्फ काफिर हैं, काफिर थे और काफिर रहेंगे, और काफिरों का केवल एक ही हश्र होता है, और वो बात डैश डैश डैश। आपको मालूम है कि क्या किससे जुदा। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम फायदे में रहेंगे। ये वोट बैंक कैसे शिफ्ट हुआ? दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होता है, मुस्लिम वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होता है। क्यों होता है कि बसपा को केवल एक सीट आती है, उससे ज्यादा सीट तो उसकी उत्तराखंड में आ जाती है, उत्तराखंड में 3 सीट आती है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ आप किस कारण से हो जाता है? कौन है? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इतनी बड़ी लेगेसी, वो सारा का सारा कांग्रेस का वोट बैंक किधर चला गया? समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। अगर हम ठीक तरीके से देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा कैसे ट्रांसफर हुआ है, किसने ट्रांसफर किया है। क्या समाजवादी पार्टी से अनुराग था? नहीं था। अनुराग केवल इस बात से था कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी जानी दुश्मन है, और अगर उन्हें तुष्टीकरण, उनके लिए तुष्टीकरण करना है, उनके लिए अपीजमेंट करना है, तो केवल एक तरीका है, कैसे भी करके। आपको पता लगेगा ना, गोवा में कितना खैराती मीडिया बैठा हुआ था, उत्तराखंड में कितना था, मणिपुर में कितना था, कहां पर थे ये लोग? ये कहीं पर भी नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि मलाई केवल उत्तर प्रदेश से निकलनी है, मलाई केवल वहीं से मिलनी है। चाहे कोई यूट्यूबर्स हो, या फिर कोई खैराती मीडिया हो, या फलाना ढिमका जो भी, आप चाहे वो उन्हें भेड़िए कहें या लकड़बग्घे कहें, जो शिकार देख करके झुंड में आते हैं और टूट पड़ते हैं। भला हो हमारी किस्मत का, भला हो हमारे बूथ मैनेजमेंट का, भला हो हमारी दोस्ती का जो एक तस्वीर मोदी जी और योगी की एक साथ में आई थी, भला हो उन सब चीजों का कि हम जीत गए, और ऐसे वैसे नहीं जीते, 273 के साथ में जीते हैं। अगर बहुत कम से जीतते तो बहुत परेशानी हमारे लिए आज भी हो सकती थी। सोचिएगा, आज उस असेंबली में कितने मुस्लिम उम्मीदवार बैठने वाले हैं, और वो क्यों बैठने जा रहे हैं, किसके कारण से बैठने जा रहे हैं। हमें अगर इतनी ही सीट 273 ही मिलती, तकलीफ नहीं होती। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार होते, बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार होते, कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार होते, हमें तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इसीलिए है क्योंकि एकमुश्त वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है, और ये ट्रांसफर हर स्टेट में जब लगातार लगातार होता रहेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी, यह बात आपको ठीक तरीके से समझ लेनी चाहिए। चुनाव आगे भी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी, उसके बाद में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इतनी सारी जगहों पर चुनाव है। उसके बाद में 2024, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और सोचिएगा, मोदी और योगी के होते हुए भी अगर इतनी तकलीफ है तो उस तकलीफ का कारण कौन है? सबका साथ, सबका विकास। इस छलावे से थोड़ा बाहर निकलिए, और अगर एग्रेसिव राजनीति करनी है तो एग्रेसिवली कीजिए। उन लोगों के लिए काम कीजिए जो लोग सीधा कहते हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो, लेकिन बटन तो फूल पर ही दबेगा, वोट तो हमारा फूल को ही जाएगा। उन लोगों के लिए काम कीजिए जो वंशों से, वंशावली से आपके लिए काम करते आ रहे हैं, जो हर तरीके से आपके समर्थक हैं, जो हर तरीके से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन ये समस्या हमारी जो अभी हो गई है कि जो अपना नहीं है उन्हें अपने बनाए, जो अपना है वो तो भाड़ में जाए। कैसे चलेगा? सबका साथ, सबका विकास, एक छलावा। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे अच्छा रहेगा। चेतावनी पंजाब से नहीं है, चेतावनी उत्तर प्रदेश से आई है। आप सभी को नमस्ते करता हूं देश और धर्म के लिए। यदि हम ठीक काम कर पा रहे हैं तो अपनी सूचना अपने समर्थन के साथ में हमें जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।